ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। वो माली जाति से थे, जो पारंपरिक रूप से बागवानी और फूलों के काम से जुड़ी थी। लेकिन उन्होंने फुले को मेहनत और दया का महत्व सिखाया। कर प्रतिष्ठा दिलवाना। दादा, भिंडे साहब का मकान कौन सा है? यही तो सामने वाला। यही ना? माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछड़ी जाति वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी। जिन्होंने हमारे लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सबसे पहले मैं श्रीयुत भिड़े साहब का आभारी हूं, जिन्होंने हमें इस कोठरी में पाठशाला चलाने की अनुमति दी। मैं उन मिशनरी अध्यापकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने हमें तरह तरह से प्रेरणा दी है। और सबसे अंत में आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर। पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। यहां लड़कों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी को आकार देगी। इसे रोज रोज लाना जी। हम इसे बहुत सी बातें सिखाएंगे, पढ़ना लिखना, कुछ व्याकरण, कुछ गणित जी। इसे रोज लाओगे ना? जी रोज ले। हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। तुम गर्व से माथा उठाकर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ बहू को? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर रो क्यों रही है? साड़ी पर ये गोबर और कीचड़, क्या बात है? वो पाठशाला से लौट रही थी, तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते के लिए स्कूल भेजा, वही मैंने गलती की। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात मान लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। करना हो तो करो, जिद्दी आदमी ठहरे, लेकिन मेरी बहू को उसमें क्यों घसीटते हो? क्योंकि शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर रहा हूं बाबा, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। उनको इसमें क्यों घसीटते हैं आप? हा? किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी, हर किताब मनुष्य ने लिखी है। देखो शूद्रों और औरतों को मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, बस। कि मैं ईसाई बन रहा हूं। क्या ईसाई? सच? धर्म बदलना समस्या का कोई हल नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म की कई बातें मुझे सही और सच जान पड़ती है, फिर भी मैं हिंदू ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं के विचार में सुधार लाना चाहता हूं। देखो ज्योति, मैं एक ही बात समझता हूं और वो ये है कि तुम्हारी वो पाठशाला बंद होनी चाहिए और बहू का पढ़ाना भी खत्म होना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूं कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी। हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। ओ, आइए आइए अन्ना साहब चिपलूनकर, आइए। तो होना ही था अन्ना साहब। मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमारी पाठशाला बंद हो गई। यहां रहकर उसे चला पाना भी बहुत मुश्किल था।
लेकिन हम लोग जल्दी नई पाठशाला खोलेंगे। ये तो बहुत मार भगाने की डिंग हाँकते हैं। अपने को तो इतना सा भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे और मेरे बारे में कहते फिरेंगे कि मैं देशद्रोही हूं। वही इंसाफ आया है। अब बर्दाश्त नहीं होता। फतेह मास्टर का जीना मुश्किल कर दो। हर समय दिन हो या रात उसे परेशान करो। जाति द्रोही कहीं का। और उसमें चला है, पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए। जो चिल्लाए तो बोलो तुम लोग। खामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा। तलाशनी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मत। यहाँ क्यों आए हो? भाई, हमें पहचाना? हाँ, क्या काम है? भाई, हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं। तुम इन्हें पढ़ाओगी, हम भी पढ़ेंगे भाई। अच्छा, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराओ। बोलो, बकरी। सावित्री भाई। अरे सत्य गुरु जी, आप 2 दिन से पाठशाला में पढ़ाने नहीं आए? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक तो क्या, अब घर से पाठशाला तक जाना मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ लड़के मेरा पीछा करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मारने की धमकी देते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। वो सब छोड़ो, अब सावित्री बाई को सब बता दो। क्या बताएं विष्णु पंत भाई, मेरी बहन काशीबाई 2 साल पहले विधवा होकर घर लौटी। उसके बाद हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहीं इसी घर में, अब उसके पांव भारी हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। घर के सब लोगों के होश उड़ गए हैं। सावित्री बाई, कभी कभी ऐसा लगता है ये मर क्यों नहीं जाती। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें काशीबाई की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करें? पुणे से बाहर हमारा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं है कि उसी के यहाँ भेज के चुपचाप बच्चा जन्मा दें। मैं उनसे बात करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। हो सकता है इस बार सफल हो। हाँ, हो भी जाए सफल, फिर भी सवाल ये उठता है, इससे बड़ी टिप्पणी की जरूरत भी नहीं है। अंग्रेज बाकी विद्रोह की तरह इसे भी कुचल देगा। सन 1822 से लेकर 46 तक महाराष्ट्र में क्या कम विद्रोह हुए? नतीजा, हर बार अंग्रेज ने। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता, पुराना ढर्रा जैसे जात पात छुआछूत वगैरह कायम रहता है, तब तक अंग्रेज राज करे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज का सामना तभी किया जाए जब हमारे समाज के दोष समाप्त हो। लेकिन हमारा ये जो गेंडा का विषय लो, क्या ये मुमकिन होगा कि सनातनी ब्राह्मण समाज हम पिछड़ी जात वालों के लिए पाठशाला खोलने दे? हाँ? हालांकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशों का राज हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। फिर भी अरे वाह, कोई मीटिंग चल रही है क्या? सत्य साहब मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गए थे। उनकी एक विधवा बहन है, उसी के किसी रिश्तेदार ने उसे फुसलाया और अब उसके गर्भ रह गया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? वो ब्राह्मण है। लेकिन मैं आश्वासन दे आई हूं। ये कोई असाधारण समस्या नहीं है सावित्री, लेकिन सनातनी ब्राह्मण अपनी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं देते तो ऐसा ही होगा। आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है? ये उन्हीं की अपनी बनाई हुई समस्या है। वो औरत बिल्कुल सत्ते में है, बुरी तरह से डर गई है। उनका कोई भरोसे का आदमी भी नहीं कि जिसके यहाँ प्रसूत हो सके। लेकिन वो लोग हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? क्या हम उसे यहाँ अपने घर ला सकते हैं उसकी प्रसूति के लिए? यहाँ? क्या हमने ब्राह्मणों को कम उकसाए हैं जो ये भी करें? फतेह साहब, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। आप ही कहाँ करते हैं ना कि हमारे समाज में औरतों के साथ शूद्रों जैसा बर्ताव किया जाता है। अगर ये सही है तो क्या फर्क पड़ता है कि औरत ब्राह्मण है? आखिर उसे भी तो सिर झुकाकर ही सहना पड़ता है। वाह 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 वाह, सुना तत्ते साहब,
मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी में इतना दम है। हाँ के अलावा कह ही क्या सकता हूँ अभी। मैं भाषण नहीं दे रही थी। मगर दे सकती हो। हाँ, जैसी औरतों के लिए आसरा घर या अनाथालय नहीं खोल सकते? हाँ, आखिर ये गर्भवती औरतें कहां जाए? क्या कहते? मेरा तो कहना है कि इससे ज्यादा उनकी बड़ी सेवा नहीं की। काशी भाई, बच्चे का क्या नाम रखोगी? यशवंत। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। ए! यशवंत बड़ा प्यारा नाम है, क्यों ना मैं उसे गोद ले ले? उसे परिवार चाहिए और हमें बच्चा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। काशीबाई के काम से यहाँ आया था। वो विधवा आपके यहाँ जो रहती है, उसका क्या काम? तो उसका सिर मुड़ने। नाराज मत होना तात्या, वैसे तो खुद मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है, मगर तुमको अगर ये काम अच्छा नहीं लगता तो तुम और तुम्हारी जमात विधवा का केशवपन करने से साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। असल में तुम लोगों को कहना चाहिए कि जब तक ब्राह्मण लोग इस भयानक रूढ़ी को खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम लोग उनकी दाढ़ी मूछें नहीं बनाओगे। आपकी बात बिल्कुल सही है तात्या, जरा हिम्मत से काम लो तभी ये बंद होगा। हाँ, यही एक रास्ता है। सन 1873 दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की। पुस्तक की सामग्री ने सनातनी ब्राह्मणों में बेहद रोष पैदा किया। गुलामगिरी पुस्तक की सफलता से उत्साहित होकर ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव डाली। ज्ञान के सत्य पावो तो क्यों कर है शिक्षा दिला। की वजह से माजी में कई जन समूहों पर अत्याचार तो होते आए हैं, साथ ही साथ दिमागी काम और हाथ की कारीगरी में फासला रहा है। दर्शन और फलसफे का आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हमें इस जहनियत को पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि ये आधुनिक हालात और जमहूरी असूल के बिल्कुल खिलाफ है। जमाना बराबरी के हक में है और कम से कम हिंदुस्तान में बराबरी हमारी मंजिल होनी चाहिए। हिरण्यगर्भा पहिले रामाच्या वंशातले जे दैत्यांनी यांनी मारामारी केलेली आहेत ना, त्या टायमाला आम्हाला ते राम वंशाने जगावलेले वंशी, हा वंशी आमचा आहे। यांनी इंग्रजाविरुद्ध पहिला लढा दिला। ह्या देशाचे पहिले क्रांतिकारक म्हणजे उमाजी नाईक, आद्य क्रांतीवीर नरवीर उमाजी नाईक म्हटलं जातं। हे रामवंशी समाजाचं उमाजी नाईक म्हणजे त्यांचं हे दैवत म्हणजे त्यांनी लूट केली ना, इंग्रजांची लूट केल्या, छावण्या जाळल्या, लुटीचा पहिला हिस्सा खंडोबाला अर्पण करायचे, त्यातला हिस्सा, आणि बाकीचा गोरगरिबांना वाटायचे। इंग्रजांनी 1871ला गुन्हेगारी जमात म्हणून आम्हाला जाहीर, तर अजूनही आम्हाला आत्ता मला वाटते